अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंड अडेप्टेशंस ऑफ फंजाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फंजाई जो है ना, ये मॉइस्ट हैबिटेट यानी कि पानी में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। लेकिन जहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा ना, ये वहाँ पे ग्रो कर सकता है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये है कि वो चीज़ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई हो। जैसे प्लांट्स हैं तो उसके लीव्स हो गया, रूट हो गए। एनिमल्स हैं तो उनके फीसेस हो गए, ठीक है। और इसी तरह डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, तो वो सारा ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। हम असल में पढ़ें कि फंजाई लैंड यानी कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ पे रहने के काबिल कैसे हुए, ठीक है। तो वही बता रहा है कि सेवरल फीचर्स हैं इनके पास जो कि इनको हेल्प करते हैं लैंड के ऊपर यानी कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ पे सर्वाइव करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि यार इनके पास इनके जो हाइफी होते हैं ना, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और ये अपने सबस्ट्रेट को पेनिट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इनका सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बढ़ जाता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक फ्लो थ्रू आउट द हाइफी, यानी एक हाइफी से दूसरी हाइफी में जो साइटोप्लाज्मिक फ्लो है ना, साइटोप्लाज्म फ्लो करता है, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत जल्दी वो इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं। काइटन प्रेजेंट होता है इनकी सेल वॉल में, जो कि डिके से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, उसको वो डिके होता ही नहीं है। इसके अलावा ये लिग्निन तक को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए। इनके पास मॉडिफाइड हाइफी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं, जिसके ज़रिए ये अपने सबस्ट्रेट के अंदर घुस जाते हैं, उसको एंकर करते हैं और अपना फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। आपको सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन फंजाई में, वहाँ हमने राइजोइड्स के बारे में भी पढ़ा था। मजीद ये है कि फ्लैजिलेटेड सेल्स यानी कि वो सेल्स जिनके अंदर फ्लैजेला पीछे प्रेजेंट होता है वो इनके अंदर होते ही नहीं है। फ्लैजिलेटेड सेल्स की खुसूसियत ये है कि ये पानी के अंदर जो है ना मूव करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि फंजाई के अंदर ये प्रेजेंट ही नहीं होते, तो यही वजह है कि ये पानी के ऊपर फिर डिपेंड ही नहीं करते। ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल नॉन मोटाइल यानी कि जो खुद मूव नहीं कर सकते स्पोर्स और कोनिडिया, और इनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं इन दोनों के ऊपर। और इसके अलावा इनकी जो डिस्पर्सल है, चूंकि ये खुद तो मूव नहीं कर सकते, वो विंड के जरिए होती है, जो कि एक बहुत एफिशिएंट वे है लैंड के ऊपर सर्वाइव करने के लिए। इनका जाइगोट थिक वॉल्ड होता है, ठीक है। और अदर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स भी ये बनाते हैं जो कि इन्हें हेल्प करता है लैंड के ऊपर यानी कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए। मजीद ये है कि फंजाई जो है ना हाइपर ऑस्मोटिक सराउंडिंग्स को, यानी कि वो जगह जहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, उसको बैक्टीरिया के मुकाबले में ज़्यादा बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं। जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होता है उसका नतीजा ये होता है कि सेल्स से ना पानी बाहर आ जाता है और सेल्स मर जाते हैं। लेकिन फंजाई जो है ना वो बैक्टीरिया के मुकाबले में ज़्यादा ऐसी सराउंडिंग्स को बर्दाश्त करने के काबिल हैं। और फंजाई जो है ना वो ग्रो कर सकता है, ज़िंदा रह सकता है फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी नीचे तक, जैसे -5 डिग्री तक ये जो है ना ज़िंदा रह सकता है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे भी ज़्यादा को टॉलरेट कर सकता है। और यही वजह है कि फ्रिज में जो है ना आपको फंजाई लगा हुआ नज़र आ सकता है।